हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक के चैप्टर 6 को देख रहे थे और लास्ट हमने बात यहाँ तक की थी कि अगर हम भक्ति करते हैं, जो कि आध्यात्मिक संपदा है हमारे पास, वो ना कि सिर्फ इस जन्म में रहती है बल्कि धीरे धीरे फलवती होती जाती है, बढ़ती जाती है। दुनिया की सभी चीजें एक टाइम के बाद डिके होती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ भक्ति ही ऐसी है जो समय के साथ अगर हम करते रहते हैं तो बढ़ती ही चली चली जाती है। और शनि शनि होता है, ऐसा नहीं हम सोचे हमने आज भक्ति कर रहे हैं और कल ही हम शुद्ध भक्त भक्त बन जाएं। राइट, तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है और डिपेंड करता है कि हम कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। इस प्रकार जो लोग पहले इंद्रियातीत अध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। बहुत ही सुंदर सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्व सामान्य नहीं है। क्या बात की जा रही है? बहुत ही सुंदर बात की जा रही है कि जो भी इस आंदोलन में, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में कौन आ पाता है, कौन आ पा रहा है? जिसने थोड़ा भी अध्यात्म चेतना का विकास किया है। दैट मीन्स व्हाट? हमने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में भक्ति की है, सो दैट हमें जब बताया गया तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और हमने उसे एक्सेप्ट किया। आप अगर प्रीचिंग करें, आप किसी को भी बताने का प्रयास कीजिए कि आप एक माला जाप कीजिए, तो आप देखिए कि सहज ही श्रद्धा नहीं हो पाती है। जब तक सुकृति नहीं होगी तब तक भागवतम सुनने की इच्छा ही नहीं आती है, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा ही नहीं आती है, नाम जाप करने की इच्छा ही नहीं आती है। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आ पा रहे हैं, अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, अगर हम भगवान के नाम जाप कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? वी आर सो मच फॉर्चुनेट। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ये प्रोसेस का पार्ट बनने का अवसर मिल रहा है। अभी हम समझ नहीं पाते, वरना आप देखो किसी को, कुछ लोग होते हैं कि आप उन्हें बताओ, आप सोच भी नहीं सकते वो इतनी इजीली आ जाएंगे और इतना बढ़ते चले जाएंगे भक्ति में। कई बार ऐसे होते हैं जिसने, जो शिक्षा गुरु होते हैं उससे भी आगे शिष्य चले जाते हैं। कई बार देखा जाता है ऐसा। तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कई बार आप देखो कि किसी को आप बहुत पीछे भी लगो तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या बताए जा रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा? कि जो लोग इंद्रियातीत अध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। एक सुबह बहुत ही सुंदर लेक्चर मैंने सुना। अह, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है लेकिन जोड़ भी सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कि कुछ लोग होते हैं कि लॉजिक सी लगाते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ट्राई करके नहीं देखते कि एक बार ट्राई कीजिए तो आप भक्ति में समझ पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्यों आपको नाम जाप के लिए बोला जा रहा है, क्यों कथा श्रवण आदि के लिए बोला जा रहा है। इसको आप एक कहानी से समझ सकते हैं कि एक बार एक आदमी था, तो वो एक किसान के उधर के पास जाता है। तो आपने देखा हो पहले ऐसा होता था, जो तेल बनाया जाता था, कोल्हू का बैल ऐसा करके कुछ होता है, तो बैल को घुमाया जाता है और बैल जब घूमता है तो जो सरसों के सीड्स होते हैं उससे तेल बनता चले जाता है, तेल निकलता है। तो ऐसे ही वो आदमी जो है एक बार वहां पे जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक बैल है और वो ऐसे घूम रहा है। तो वो किसान को बुलाता है कि भैया जी, भैया जी, ये क्या हो रहा है? तो भैया जी जो है, यानी कि किसान जी जो है, वो उसको बताते हैं कि इससे तेल निकाला जा रहा है। तो अच्छा, ये बैल क्या कर रहा है यहाँ पर? तो अब तो खैर बैलों का यूज नहीं होता, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, लेकिन समझाने की बात पर है कि ये बैल जो है, ये बैल जो घूम रहा है ना, इससे ये घूम रहा है और इससे ही पिस रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बैल के गले में आपने घंटी क्यों बांध रखी है? तो किसान कहते हैं कि जब मैं थोड़ा दूर चले आता हूँ, दूर खेत का काम कर रहा होता हूँ या कुछ काम और कर रहा होता हूँ, तो अगर ये बैल घूमेगा तो मुझे इसकी घंटी सुनाई देती है, इससे मुझे पता चल जाता है ये काम कर रहा है, रेस्ट पे नहीं चला गया है। अब वो आदमी कहता है कि अच्छा, ऐसा है। अच्छा, बाई चांस ये बैल एक जगह पे खड़ा हो जाए और ऐसे 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 करके अपना सर हिलाने लगे, तो अभी तो घंटी हिलेगी, राइट? तो अभी तो घंटी हिलेगी। तो अ, वो किसान कहते हैं भैया जी, ये बैल है, ये इंसान नहीं है। इतने लॉजिक, इतना लॉजिक ये सिर्फ इंसान ही लगा सकते हैं।
तो कई बार हम फालतू के लॉजिक लगाते हैं और करके नहीं देखते हैं ऐसे ही। आप किसी को बताएं करेंगे, कल करेंगे, परसों से करेंगे, आने वाली बर्थडे से करेंगे, आने वाले न्यू ईयर पे करेंगे, आने वाली एकादशी से करेंगे, आने वाले कार्तिक से करेंगे, ये करेंगे, जन्माष्टमी से करेंगे, करेंगे 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 और करते नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, अभी कुछ सुकृति की कमी है, सो दैट वो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, उनको अब सुकृति देनी होती है। वो हम कैसे दे पाएंगे? जब उन्हें प्रसाद आदि हम देते हैं, उससे उनकी सुकृति इकट्ठी होती है। तो उन पे गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। उन पे हमें क्या करना है, उनका सुकृति बढ़ाना है। तो सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हमें उनको प्रसाद आदि उपलब्ध कराना चाहिए। हमें जोर से चैंटिंग करनी चाहिए सो दैट उनके कानों में जा पाए। इतना हम कर सकते हैं। फिर जैसे जब पुण्य फलीभूत होगा, सुकृति इकट्ठी होगी, तो वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हम अब इस क्लास में आ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, देट मीन्स व्हाट, इसका अर्थ क्या है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति की है। वरना आपके सामने लाइन क्लियरली मेंशन है, कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्व सामान्य नहीं है, इतना इजी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कर रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं, हम बिना किसी प्रेशर के कर रहे हैं, ये रुचि ही इंडिकेट कर। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो किसी प्रेशर में आ रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये जो रुचि है, ये आपका मतलब एक तरीके से बोला ना, ये हमारे पास एक ट्रेजर है बहुत बड़ा। बस इसको कंटिन्यू करते चलिए, करते चलिए, कब हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। भगवत गीता, अब देखो इवन भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक, लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मतलब लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो भक्ति में आता है, जो भक्ति प्रोसेस फॉलो करता है, जो चाहता है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो जेन्युइनली चाहता है कि हमें कृष्ण ही प्राप्त हो। और ये भगवत गीता कब सुनाई गई है? ये द्वापर में सुनाई गई है, अभी तो कलयुग भी स्टार्ट नहीं हुआ था जब भगवान ने सुनाई। तब भगवान ये बात कह रहे हैं, ऑल्दो ही नो एवरीथिंग, कलयुग का भी जानते हैं आने वाला है, बट स्टिल। और अब कलयुग में तो कितना ही आएंगे लोग, नहीं आते हैं लोग, नहीं करते हैं प्रयत्न। लेकिन हम करने का अवसर मिल रहा है, तो कई बार हम समझ नहीं पाते इसकी इंपॉर्टेंस। एक एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे कि मतलब एग्जाम्पल क्या, एक बात बता रहे थे, वो किसी भक्त का शेयर कर रहे थे कि एक प्रभु जी हैं, हस्बैंड वाइफ है। प्रभु जी का मतलब जो प्रभु है मतलब जो हस्बैंड है उनका एक हाथ कटा हुआ है, ठीक है, और उनकी वाइफ है। अब हम इतने सारे अपने गोल्स एम्स ऑब्जेक्टिव्स बना के रख लेते हैं कि जो परम भगवान है उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो उनका क्या सीन है कि जो पत्नी जी है वो इतनी है कि 30 डेज होते हैं एक मंथ में, 25 दिन रहती है लड़ाई। और जो लास्ट के 5 डेज होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में जब सैलरी मिलने वाला होता है, तब होती है बढ़िया सी सेवा पति जी की। और ये बात है हर मंथ की। पूरे स्टार्टिंग के 25 दिन पति जी जो अपने एक हाथ से ही रोटी बेलते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद जब 25-26 तारीख होती है, तो वो अच्छे से वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। अब आप समझिए, जब आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हर मंथ यही प्रोसेस हो रहा है तो क्या है इसमें, फिर भी उनसे कहा जाए भक्ति करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है बहुत इजीली कि हम लास्ट टाइम पे कृष्ण को याद कर लेंगे, लास्ट टाइम पे भगवान को याद कर लेंगे, कर लेंगे। कितनों ने आज प्रणाम किया है भगवान को? अच्छा, जो रेस कर रहे हैं जरा बताइए मुझे, कहाँ प्रणाम किया है आपने? एक एक करके, वन बाय वन। यस, बोलना स्टार्ट कीजिए। टेम्पल में। टेम्पल में? टेम्पल गई थी आप? घर के। घर के ऑल्टर पे, ठीक है।
और नेक्स्ट बताइए। बड़े घर के मंदिर में। घर के मंदिर में, वेरी गुड। और बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा घर बेटा। के मंदिर में। घर के मंदिर में, वेरी गुड। और कोई जिसने प्रणाम किया हो? हरे कृष्णा। हरे घर के कृष्णा। ऑल्टर में। घर के ऑल्टर में। तो घर के ऑल्टर में कब प्रणाम कर रहे हैं आप लोग? जाने से पहले, आने से पहले, या ड्रेसिंग के टाइम, या सुबह उठते ही, कैसे करते हैं? थोड़ा बताइए मुझे। प्रणाम कब करते हैं आप? किस टाइम करते हैं? हाँ बताइए। सुबह उठ के फिर जब जाना होता है ऑफिस उससे पहले, आने के बाद, हम्म। ऐसे। ये मतलब तो बहुत 3 बार बड़ी। तो होते हैं। हरी बोल। यस तेजस्वी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुबह उठते हैं तब, और फिर जब कॉलेज जाना होता है तब, फिर जब शाम के टाइम पे, जब 7 बजे करीब वो पूजा होती है तब, और फिर रात को सोते समय। ये तो पता, आप लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है तो उसका जन्म नहीं होता है दोबारा। अब आप लोग तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, क्या ही बोल सकती हूँ। और कोई नहीं करता है? कितने लोग करते थे भक्ति में आने से पहले? तो वो घर का कल्चर होगा। हम्म। वो थोड़ा घर का कल्चर होगा। बहुत ही, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे, अब इतने हैंड रेज नहीं हुए ना जितने पहले हुए थे। डेली, विदाउट एनी, मतलब बिना एक दिन भी एब्सेंट हुए करते थे। उनकी बात कर रही हूँ मैं। बिना एक भी दिन एब्सेंट किए हुए कितने लोग भक्ति में आने से पहले करते थे प्रणाम? अब कीजिए, रेज है। एक भी दिन आपने एब्सेंट नहीं लिया है? चिट्टा खुलवा लूं? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो तभी तो आप इतना इजीली एक्सेप्ट कर पा रही हैं भक्ति, क्योंकि करती थी प्रणाम। एक चीज बहुत अच्छी आदत है पूनम, मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट सामने रखा है, और जब हम रीडिंग क्लासेस भी करते हैं तो सिर्फ ये पढ़ रही होती है पूरा टेक्स्ट। दैट इज वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली। बाकी लोग देख रहे थे, आगे पढ़ा रहा है ना, समझाएंगे भी तब सुनेंगे। हाँ, जब तक इधर उधर देख लो, जब तक समझाएंगे तब सुनेंगे। बट शी वॉज रीडिंग, आई हैव नोटिस्ड मैनी टाइम्स, एंड दैट्स गुड एक्चुअली। बाद में हरे कृष्णा करूंगी तुम्हारे लिए। यस। तो कहाँ लोग, कहाँ लग पाते हैं भक्ति में, और पूरे जीवन बने रहना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं कि हम गिरने के चांसेस होते हैं, हमारे छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपके पास डिवोटी एसोसिएशन है तो आप पार कर जाओगे, और अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है छूटने के। तो ये जो एसोसिएशन मिला है ना, हम उसमें लड़ने पीटने झगड़ने में ही लगे रहते हैं। तो ये दुनिया में ऑलरेडी इतनी चीजें हैं, कम से कम भक्तों में तो मत लड़ो। वैसे तो भगवान कहते हैं दुनिया में सबको, चाहे आपका शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबको समभाव से देखना चाहिए, सबके प्रति प्रीति रखनी चाहिए, किसी से शत्रुता रखनी ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। तो कम से कम भक्तों में तो मत करो। ठीक है, चीजें होती है, उसको लेट इट भी करो और आगे बढ़ो। किसी एक दो चीजों की वजह से आप सपोर्ट, आप किसी का कुछ और नहीं भूल सकते। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है। एनीवेज, यदि हम ये विज्ञापन करें कि केवल इस पुस्तक के अध्ययन और 15 मिनट ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति तुरंत शक्ति प्राप्त कर सकता है, व्यापार में सफल हो सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, नाउ दिस इज बाउंसर, तो अनेकानेक लोग इस पुस्तक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें माया द्वारा ठगे जाना अधिक पसंद है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर पुस्तक में ये लिख दिया जाए ना कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके सारे रोग चले जाएंगे, आपको सुख संपत्ति घर पे आ जाएगी आपके,
और ये हो जाएगा, यश हो जाएगा, फेमस हो जाओगे, ये मिरेकल हो जाएगा, आपके पास ये शक्ति आ जाएंगी, आप जैसा चाहो वैसा रूप ले लोगे, आप उड़ पाओगे, ये हो जाएगा वो। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर भगवत गीता आईएएस के कोर्स में इंक्लूड कर दी जाए, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, सबको भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, 700 श्लोक, वो कंठस्थ होंगे, याद होंगे। इतना पढ़ते हैं वो लोग। हम तो क्या ही पढ़ते हैं शास्त्र, वो तो ऐसे पढ़ लेंगे बिल्कुल याद। क्यों? क्योंकि आईएएस अचीव करना है पोजीशन। लेकिन जब बात की जाती है भक्ति करिए, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे क्या होगा इससे? अरे भक्ति करते हो ठीक है, बट और करते क्या है आप, ये पूछते हैं। जैसे मैंने अभी देखा, माया द्वारा ठगे जाना हमें अधिक पसंद होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, भैया दिख रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल प्रभु जी बता रहे थे किसी भक्त की बात, कि एक और हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ का जो है, उन्हें पता था कि जो वाइफ है वो किसी और से के साथ रिलेशन में है। अब उन्हें पता है, इसके बाद भी उन्हें छोड़ देना चाहिए उनको, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु जी के पास आते हैं, बहुत दुखी हैं, अपना पूरा सूटकेस बैग वगैरह सब कुछ लेके आते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे आश्रम में ही ज्वाइन करूंगा। तो रहते हैं, और फिर नेक्स्ट डे कॉल आता है, फिर भागे भागे वापस चले जाते हैं। ठगे जाना तो हम खुद ही पसंद करते हैं चीजों को। कहाँ समझ पाते हैं चीजों को? और यही लिख दिया जाए, इससे आपको अभी अभी का नाम जाप की भी, मैं आपसे नहीं बोल रही, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, ये सब पे अप्लाई हो रहा है, मुझ पे भी अप्लाई हो रहा है। कि अगर हमसे बोल दिया जाए कि नाम जाप करेंगे, और एक नाम जाप का आपको 1,000 रुपये मिले, 1,000 छोड़ो, 100 रुपये भी मिलेगा, तो हमारा नाम जाप सुनना कितना वो हो जाएगा? कितने अच्छे से हम सुन पाएंगे नाम जाप? बताइए। जॉब वॉब तो सब गई भाड़ में, पहले तो नाम जाप करेंगे हम पूरे दिन। बट जब बात आती है कि भक्ति है, तो हम कर लेंगे, रात को कर लेंगे। और अगर नाम जॉब से पैसा मिल, जॉब जॉब को कह रहे थे कभी भी कर लेंगे, जो जॉब का टाइम होता है तभी करते हैं ना। कर लेंगे, रात को कर लेंगे जॉब। ऐसा जॉब के लिए तो भगे चले आते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचना है, ऑन टाइम पहुंचना है, ऑन टाइम पहुंचना है। नाम जॉब क्या कर रहे हैं ना, दैट सफिशिएंट। कह तो रही हूँ भाग्य की बात है, भाग्य की बात है, तो कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते, फिर उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज उत्साह। सबसे पहले तो एंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए। ये नहीं ठीक है अब कर ली ना कार्तिक में, अब ना हो पाएगी, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे अक्टूबर नवंबर। अभी तो अपन ही करेंगे हम। ये क्यों आ गया, ये दिसंबर की ठंड क्यों आ गई, हमसे ना हो पाई एमए। अरे क्या दिख रहा है, हम लिख देंगे एमए पी। कौन सा आके चेक कर रही है? मंगल आरती प्रेजेंट, कौन सा दिख रहा है? अभी तो जब रिपोर्ट में मैंने इंक्लूड नहीं करवाया एमएपी। हियरिंग कितनी हो रही है, सोच रही हूँ करवाना स्टार्ट करना है। हम्म। तो हमें ठगे जाना ही पसंद है एक्चुअली। हमें वही चीज, हमें पता है यहाँ से हमें दुख मिलना है, फिर भी हम उसी में लगते हैं। पता होता है हमें, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन तो हाँ, मैं ये बताई थी 6 चीजें इंपॉर्टेंट। दैट इज उत्साह। उत्साह होना चाहिए कि डेली करनी है भक्ति। दूसरा होता है निश्चय, भक्ति ही करनी है, कृष्ण को पाना ही है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मिल नहीं रहा है, दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे, दैट मीन्स भक्ति काम नहीं करती, डिक्लेयर कर दिया। ना जी ना, पेशेंस रखना होता है। अगर हम पहले के कंपैरिजन में अपने को देखें, तो हमें चेंजेस आए हैं, तो आगे क्यों नहीं आएंगे? राइट? कौन सोच सकता है 1 घंटा बैठ के क्लास हम सुन सकते हैं लगातार? जो कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं उनका चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि अखरोट खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, गर्मी ठंड आ गई है, थोड़ा चिक्की खा रहे हैं, चलो फिर भी मान सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल कैमरा ऑन करके गड़ा कर आके गड़ा कर टेक्स्ट देख रहे हैं, उन वो कैसे कर ले रहे हैं 1 1 घंटा लगातार बैठकर? तो धैर्य चाहिए हमें। उत्साह, निश्चय, धैर्य,
तत्त कर्म प्रवर्तते, और उन भक्ति वाले कार्यों को करना, जैसे सुबह उठना, तुलसी पूजा करना, स्नान करना, है ना, और मंगल आरती करना, भगवान की ड्रेसिंग करना, नाम जाप करना, दर्शन आरती करना, कथा श्रवण करना, प्रसाद करना, पाना, तो ये सब भक्ति के कार्य हैं, इनको करना। फिर ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ है भक्त संग, भक्तों का एसोसिएशन। अब भक्तों का एसोसिएशन मतलब ये नहीं होता आप माला जाप करते हैं हम भी करते हैं, आप डिवोटी हम डिवोटी, हम दोनों एसोसिएशन करके लेट्स गो फॉर मूवी, दैट इज नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि भक्तों में आकर भगवान की चर्चा करना, भगवान से रिलेटेड बात करना। आपने क्या पढ़ा बुक में, हमने क्या पढ़ा, आपने आज कौन सा लेक्चर सुना, उसमें से आपको क्या क्या पॉइंट अच्छे लगे, वो पॉइंट शेयर करिए। दैट इज एक्चुअली एसोसिएशन। या कोई सर्विस है उससे रिलेटेड बातचीत करना, सर्विस ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए अगर आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, ठीक है। और भक्तों का एसोसिएशन करना, और जो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तते, और हाँ जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है उनकी टीचिंग को फॉलो करना, जैसे हमें प्रभुपाद जी ने बताया, एक रूटीन डिसाइड किया हुआ है, वैसा हमें करना। 16 माला का जब बताया तो हम कहेंगे ऐसा कैसे 16, 1 और 6 7 होता है, हम तो 7 करेंगे कल से। तो ऐसे नहीं, अब जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये जो 6 चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाती है, तो वो हमें करना चाहिए। बट हम आकर्षित नहीं होता, जब हम अभी से भक्ति कर रहे होते हैं तो कह दिया जाता है बड़े में करो, जब बड़े की बात आती तो या तो हम सोते हुए पाए जाते हैं या हमारे सेंसेस इतने वीक होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं। अगर हम वाकई में बुढ़ापे में पढ़ लेते तो स्कूल बुढ़ापे में जाए ना, बचपन में क्यों जाते हैं स्कूल, क्यों बचपन में भेज दिया जाता है। मतलब इंडिया की बात करें तो 3 साल में ही भेज दिया जा रहा है आज के टाइम पे, जबकि फॉरेन में क्राइम है, 6 साल से पहले बच्चों को नहीं भेजा जाता है। क्यों भेज दे, 3 साल में क्या उसको, मतलब क्या है उसको भेज दिया जा रहा है जा। लेकिन भक्ति मतलब बच इतनी छोटी एज में आप पढ़ा सकते हो उस एकेडमिक, लेकिन भक्ति नहीं करा सकते। भक्ति बुढ़ापे का काम है, और बुढ़ापे में या तो भैया संतरा लाओ जरा थोड़ा। मूंगफली का है, मूंगफली नहीं दिख रही। वे सोचते हैं जीवन की परिपूर्णता बहुत सारा भोजन करने, या 20 घंटे सोने, या प्रति रात्रि अथवा प्रतिदिन एक नया साथी प्राप्त करने में है। लोग इन्हीं बातों में रुचि रखते हैं, जीवन की परिपूर्णता में नहीं। सोचते हैं क्या है, माई सिंपल लाइफ क्या है, जस्ट ईटिंग एंड स्लीपिंग, ईट एंड स्लीप, बस। या तो बहुत खा लो और सो लो, खा लो और सो लो, इसी को सफलता मानते हैं जीवन की। ये सफलता है, खा लो सो लो, खा लो सो लो, खा लो सो लो, खा लो सो लो फिर खा सो, क्या सफलता है जीवन की, किस लिए मिला है ये कार्य? तो पशु भी कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, सो रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही अगर हम कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर लिविंग एनिमल लाइफ। फालतू में भगवान ने आपको ये शरीर दे दिया है, ह्यूमन लाइफ, और इसी को बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। एक माता जी बता रही थी, मतलब आई थिंक शी इज अनमैरिड, कि उनके घर में कहा है कि जब टाइम मिले तब भक्ति करो, अलग से नहीं। तो प्रभु जी ने तो खैर बहुत अच्छा आंसर दिया, 4 से 6 तो कोई काम होता नहीं सुबह, तो 4 से 6 चाप दो माला, हो गई ना अलग से। अब यही बात किया जाए, भक्ति के लिए अगर वो फेसबुक चला रही है 1 घंटा एक्स्ट्रा, रील्स बना रही है, रील्स देख रही है, तो रोका नहीं जाता है।
मूवी देखने जा रही है, आउटिंग करनी होती है, बच्चों को थोड़ा तो जीना होता है लाइक दोस्तों के संग। और हाँ, भक्ति में भी अगर आप पहले जैसे पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी का स्नान करा रहे, तो बहुत बढ़िया, हमारी लड़की इतनी आध्यात्मिक है कि हम क्या ही बताएं आपको। पर जैसी पकड़ी हाथ में माला, बिगड़ गई, निकल गई हाथ से। क्यों? क्योंकि लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले तो चेंजेस आ ही नहीं रहे थे हमें। हम कर जरूर रहे थे, लेकिन चेंजेस हमारे अंदर कुछ आ नहीं रहे थे कि हमें भक्ति करनी है या फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। जब ये नहीं आ रहे थे तब तो ठीक है, आध्यात्मिक है लड़की हमारी। बट जैसे हम माला पकड़ना स्टार्ट किया, भगवान की कथा सुनना स्टार्ट किया, तो वैसे हमारे अंदर चेंज आने लगे, पॉजिटिव। वो बर्दाश्त हो नहीं पाते, क्योंकि जीवन की परिपूर्णता किस में समझते हैं? इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, फिर स्ट्रेस में रहो। बस ये है जीवन की परिपूर्णता। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है आप ये नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप लॉयर नहीं बन सकते। जो भी कर रहे हैं करिए, बट भक्ति को छोड़कर मत करिए। महाराज जी यही कहते हैं, भक्ति को छोड़कर मत करिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के साथ कम से कम एक प्रयोग तो करना चाहिए। मतलब ये तो इतनी सुंदर बात है कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करके तो देखिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप खुद ही फील कर पाएंगे। बट हम पेशेंस ही नहीं रख, पहली बात तो करते ही नहीं है, जो करते हैं वो पेशेंस रख नहीं पाते हैं। उसे कहना चाहिए अच्छा, मैं इस भोजन और निद्रा का सुख कई जन्मों से भोग रहा हूं। ये वस्तुएं तो मुझे पशु और पक्षी के शरीरों में भी सुख भोगने के लिए प्राप्त थी। अब इस मानव जीवन में मुझे पशु जीवन की चार आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, सुरक्षा और मैथुन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। और मुझे कृष्ण भावनामृत की ओर प्रगति में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार मेरा जीवन सफल होगा। भैया ये चार चीजें तो हम पशु जीवन में भी देखते हैं ना, वो खाता रहता है, आप जब दे दो जब खा लेगा। हाथी से ज्यादा तो नहीं खा सकते ना हम। आप सोचो हम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, खा लो हाथी जितना। निद्रा की बात करें, कहीं भी वो लोग भी सो जाते हैं, और बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं वो भी। देखा है कुत्तों को रास्ते में कितनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। बंदरों को तो इस टाइम इतना मजा आ रहा है ना धूप में सोने में, क्या ही बताया जाए। तुम क्या सोचने बैठ गई, बंदरों को सोच रही हो? देखा बाहर बंदर रात में? हाँ तुमसे ही कह रही पूनम। हाँ, सो जाते हैं। रक्षा, रक्षा करने के लिए तो अब उनको तो मतलब हमें तो कुछ और चीजें कलेक्ट, वो तो भैया नाखून वाखून दांत वात सबसे रक्षा कर लेंगे अपनी। और मैथुन की तो बात ही किया जाए, कोई कंट्रोल नहीं है, उसी प्रवृत्ति पे हम चलते चले आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। शादियों को तो हाल ही क्या हो रखा है फिलहाल। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अब बहुत ध्यान से सुनना, कि कृष्ण भावनामृत होता क्या है। ये क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू आस्क टू यू पीपल ऑल, कि कृष्ण भावनामृत चैप्टर का टाइटल है, कि चैप्टर की बुक का टाइटल है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, चैप्टर का टाइटल है कृष्ण भावनामृत को अपनाना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंग्लिश में बोलें तो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कृष्ण भावनामृत, इसको समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस कृष्ण भावनामृत शब्द को गढ़ लिया है। मतलब ऐसा नहीं है शब्द कोई प्रभुपाद जी ने बना दिया है और उसको अपनी बुक्स में लिख दिया है। ये शब्द जो है, ये कृष्ण भावनामृत जो शब्द है, ये विश्व के इस इतिहास में प्राचीनतम है, पहले से है। क्या है? भगवत गीता में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत्परायणा। अब ये श्लोक देखो, दोनों ऐसे लग रहे हैं रिपीट कर दिए गए हैं, पर वास्तव में ये जो श्लोक है ये भगवत गीता में भगवान ने 2 बार बोले हैं। एक श्लोक बोला है 9th चैप्टर में, एक श्लोक बोला है 18th चैप्टर में, एक श्लोक बोला है बिल्कुल मिडिल में, एक श्लोक बोला है बिल्कुल एंड में। दैट मीन्स ये जो 2 श्लोक है ना, यही है आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही है आपका कृष्ण भावनामृत, यही है गीता सार, यही है भक्ति, इसी से होगी कृष्ण की प्राप्ति, यही है सब कुछ। ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ना, यही है सब कुछ, यही है जीवन का लक्ष्य, यही है हमारी लाइफ, यही है हमारे को हमारा एम कि हम इस तरीके की लाइफ जी पाए। हम जो भी कार्य करें, जो भी चीजें आने वाले फ्यूचर में अडॉप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो सिर्फ इन 4 चीजों को देखती होनी चाहिए, इनको पूरा करने के लिए होनी चाहिए। आइए हिंदी देखते हैं कि क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा अर्थात कृष्ण का, कृष्ण के भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, निसंदेह, कोई भी डाउट मत करो 1% भी, निसंदेह तुम मेरे पास आओगे। क्या क्या करना है? 4 चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं, दैट मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन वो आएगा जब हम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान प्रतिज्ञा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अगर ये 4 होगा तो निस्संदेह मेरे पास आओगे। अब किस किस को जाना है भगवान के पास एक्चुअली में? अच्छा, सोच लो। अच्छा, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो, मन से निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अपनी देह को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी शरण ग्रहण करो, इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुए तो मुझको ही प्राप्त होगे। मन मना भव मद भक्तो, वाक्यांश का अर्थ है सदा मेरे में तन्मय रहो, बस यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में भगवान अनेक बार कहते हैं हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता पर बल देती है, और भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गीता की तुलना में, हाँ, पहले यहीं तक की बात करते हैं। हाँ, तो पूरा जो सार है, बात किया जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत क्या है, तो वो टिकी है इन 2 श्लोक पे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करो, मेरे में मन लगाओ। अगर हम बात करें गोपियों की, एक क्षण की भी उनका मन कृष्ण से अलग नहीं था। आज मैं जो एक सीरीज चल रही ध्रुव महाराज जी के ऊपर, हिज ग्रेस परमात्मा प्रभु जी की, तो वो बता रहे थे, श्रीमती राधा रानी कहती हैं, मेरो मन वृंदावन, मतलब मेरा मन और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, उनका मन ही वृंदावन है। हम वृंदावन जाते हैं तो हमें वहां पे साक्षात राधा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, साक्षात। वहां पे कोई भी जाएगा, वो भक्ति बढ़ाने के लिए जाना चाहिए, भक्ति बढ़ती ही है वहां, वहां भक्ति बढ़ती है हमारी, हम समझ पाए या ना पढ़ पाए, क्योंकि हमें साक्षात संग प्राप्त होता है राधा कृष्ण का। और आप खुद भी देख सकते हैं वहां एनवायरनमेंट बहुत अलग है। वहां पे जब सारे डिवोटीज एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे होते हैं तो हमारा भी खुद माला उठ जाता है,
यहाँ नहीं उठ पाता, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उठाना, बट वहां उठ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना मन भगवान में लगाना है। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, "भाई, ये ठंड आ रही है, हम भगवान स्वेटर सील रहे हैं फॉर एग्जाम्पल"। तो आप स्वेटर सुनते सुनते सीलते सीलते आप कथा सुन सकते हो, अलग से क्या। आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुकिंग करते करते लेक्चर सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो। तो बेसिकली हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंगेज करना है कृष्ण में। स्टैंडर्ड है 24 आवर्स, बट अभी जैसे जैसे कर सकते हो वैसे वैसे करना चाहिए। ठीक है, हम जॉब पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, उस टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुबह शाम तो एटलीस्ट स्ट्रांग रखिए अपना। रात को साधना इसलिए की जाती है, हियरिंग इसलिए की जाती है, सो दैट हमें सुबह नाम जाप में एनर्जी मिल पाए। रात की बातें जब स्मरण होती है तो नाम जाप अच्छा सा हो पाता है। सुबह की साधना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जब हमारी सुबह ही 8 बजे हो रही है, 7:30 पे हो रही है, 3 पे हम सो रहे हैं, 2 पे हम सो रहे हैं, तो क्या ही किया जाए। बात आती है कि हम वो सर्विस कर रहे थे भगवान की, तो भैया भगवान तो ये नहीं कह रहे कि 2 बजे तक करिए सर्विस। आप अभी सो जाइए, आप सुबह 4 बजे उठिए, 7 बजे तक फ्री हो जाएंगे, 7 बजे आप कर लीजिए अपनी सर्विस। नहीं, बट हम करेंगे रात के 2 बजे तक सर्विस। कौन बोला ऐसा? अब मुंह छिपाने से क्या होगा? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भैया नमस्कुरु, नमस्कार करने में तो क्या ही जाता है। और ऐसा कहा जाता है, जब हम प्रणाम करके उठते हैं तो हमारा शरीर वो शरीर नहीं होता जैसा प्रणाम करने से पहले हो गया, पहले था। स्पिरिचुअलाइज हो जाता है वो। आ- समझ रहे हैं? और कुछ लोगों को शर्म आती प्रणाम करने में, ऐसे करेंगे, ये प्रणाम है उनका। प्रणाम नहीं कर पाते झुककर। कपड़ों को देखेंगे यार, आप किसको अगर गलती से व्हाइट पहन लिया तो बिल्कुल ही नहीं झुकना चाहेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं, जब वृंदावन जाएंगे तो जो वार्डरोब में सबसे पुराना होगा वो पहन के जाएंगे, झुकना पड़ेगा ना। फिर ऐसे ऐसे क्या करा। बार बार भगवान इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि उनकी उपासना करें। इसका मतलब ये नहीं भगवान को उपासना चाहिए, बिकॉज ही वॉन्ट यू, ही वॉन्ट अस। वो चाहते हैं कि हम वापस जाएं, हम खुश रहें, हम प्रसन्न रहें, हम आनंदित रहें। इसलिए यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली अपना मन कृष्ण में रमाए रखना, अपनी हर एक्टिविटी को इसलिए करना कि कृष्ण आपकी भक्ति अच्छे से हो पाए। यहाँ तक कि प्रभु जी तो ये भी कह रहे थे कि जिस आश्रम में रहकर आप शांत रह पाए, जिस आश्रम में रहकर आप शांत रहेंगे तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, वो अपनाइए। किसी का अगर ब्रह्मचारी संस्कार है, तो उसकी अगर जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी तो वो वहां भक्ति नहीं कर पाएगा और पूरे की पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। किसी का अगर गृहस्थ संस्कार है तो उसको गृहस्थ जीवन आराम से अपनाना चाहिए, शांत रहे, जैसा बताया गया वैसे फॉलो करें और भक्ति करते रहे। इंपॉर्टेंट इस भक्ति की कोई भी चीज भक्ति को छोड़कर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीज है उसको अडॉप्ट कर ले, बट जो सही है उसको, जिसमें आप शांत रह पाए, माइंड शांत रह पाए, प्रसन्न रह पाए, खुश रह पाए, उसको अडॉप्ट करिए और भक्ति करते रहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेट पर रहकर भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं। एक दूसरे का इमिटेशन नहीं करना चाहिए इसमें। वो ऐसा कर रहा है तो मेरा भी ऐसे ही अच्छा होगा, नहीं। अपने को समझिए, आप जो है एज इट इज अपने, उसको आप जो है एज इट इज अपने काउंसलर के सामने, अपने गुरु महाराज के सामने, गुरु के सामने प्रेजेंट करिए। उसको देख के वो आपको बता पाएंगे कि आपको किस सर्विस में लगना चाहिए। अब उसमें ये नहीं सोचना चाहिए उसको तो ये दे दी, हमको तो ये दे दी। हमारे अंदर एक तो ये टेंडेंसी बहुत आ जाती है।
बट देखा ये जाता है किस में आप ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हो, किस में आप लॉन्ग टाइम तक सर्विस कर पाओगे। अभी दे दी, फिर आप देखना कुछ टाइम के बाद रुक जाओगे नहीं तो उस सर्विस में। राइट। तो इन शॉर्ट बात इतनी बोली जा रही है, कंक्लूजन आज की क्लास का इतना ही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, कि हमें मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इसको फॉलो करना है, और तब हमें कृष्ण का संग, राधा रानी का संग साक्षात प्राप्त होता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.